अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारी। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस टाइम जो है पाकिस्तान को सैलाब जो है उसने अपनी लपेट में ले रखा है। हर तरफ जो है सैलाब की वजह से जो मुसीबतें हैं, जो आफतें हैं, वो आवाम पर आ रही हैं, वो उनसे फ़ाइट कर रहे हैं। 2022 के बाद देखा जाए तो 2025 का एक ख़तरनाक जो सैलाब है वो पाकिस्तान में आया है। हर तरफ जो है वो लैंड स्लाइडिंग हुई है और इसके अलावा ग्लेशियर पिघले हैं। इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा 2025 में इन मानसून की बारिशों में सुनने को और देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो है इन बारिशों ने बहुत ज़्यादा जो तबाही है, इन सैलाबों ने जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ देखें तो हुई है। अब जो है इन जो सैलाब है, इन जो बारिशें हैं, तो उसकी वजह से पंजाब की तरफ जो है वो रुख कर चुका है। ये सैलाब, ये जो पानी का जो बहाव है वो भिपर कर जो है आगे रेंगता हुआ जा रहा है और मुख्तलिफ जिस इलाके में से गुजर रहा है तो उस इलाकों को जो है वो अपनी लपेट में ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोग क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो सबसे अहम वजह जो है जहां पर हमने देखा कि रावी ने अपनी रवायत कायम की और अपनी ज़मीन जो है वो आवाम से छीनी है, लोगों से छीनी है, जिन्होंने कब्जा किए उनसे छीनी है। चाहे हम देखें गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें तो वहां पर भी जिन्होंने जो पानी का रास्ता रोका तो पानी ने जो है वो अपना रास्ता खुद बनाया। और पंजाब में भी इसी तरह हुआ। रावी जिसने हर एक की जो है वो आंख खोल दी और ये कसूर जो है वो हम खुद पानी के रास्ते में आके जो है वो उसको जब रोकेंगे तो पानी अपनी जगह जो है वो चाहे 50 साल हो या 100 साल बाद पानी आएगा और उसने अपनी जगह लेनी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जगहों से जो है वो गुरेज किया जाए जहां पर जो है वो पानी के इर्द गिर्द, बल्कि हुकूमत का काम है ये सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है कि वो सोसाइटीज को ना कायम होने दें ऐसी जगहों पर जहां पर जो है वो सैलाब का खदशा हो या वो ज़मीन जो है वो पानी की मलकियत हो। उससे कई जो फुट दूर है वो आपको जो परमिशन है वो आवाम को देनी चाहिए घर बनाने के लिए। चंद चीज़ों के पैसों के अवज़ जो है वो आप लोगों की जानें जो है वो ख़तरे में डालते हैं। सारी जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जाती है, इंतज़ामिया पे जाती है, हुकूमत पे जाती है कि क्यों वो इस तरह से जो है लोगों की जानों पर खेल रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जो है बड़े नामी ग्रामी लोग सामने आए, उनके चेहरों से जो है वो निकाब हटा इन पानी ने जो है वो फेर दिए, इनके चेहरों के जो निकाब है वो उड़ा के रख दिए। चेहरे हैं वो सामने हमारे इस जो फ्लड है उसमें आए हैं। पंजाब में देखें तो जो लाहौर में इस टाइम सूरत हाल है बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। अल्लाह हमारे जो बहन भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह उनको सब्र दे, जिनके अपने जो है वो जानी माली जो नुकसान जिनको देखने को मिला है, अल्लाह उनको जो है वो सब्र तहम्मुल दे, क्योंकि बहुत मुश्किल आपके सारी उम्र की जमा पूंजी होती है और वो लुट जाती है। साथ ही साथ जो है जैसे कि मैं बता रही थी कि नामी ग्रामी लोगों की जो सोसाइटीज़ हैं वो भी सामने आई और रावी जो है जो सूख चुका था और जिसको जो है ये कहा गया कि अब तो सूख गया, ये क्या बिगाड़ देगा, यहाँ पे सोसाइटीज बना लेते हैं। अलीम खान की बात कर रही हूँ और उन्होंने वहाँ पार्क व्यू सिटी बनाया जहाँ पर 4 ब्लॉक जो है वो डूब गए इस सैलाबी रेले के आने के बाद। जो रावी जो है, क्योंकि भारत जो है उसने पानी छोड़ा, भारत का भी कसूर नहीं है, डैम हम नहीं बनाते और कसूरवार जो है वो भारत को ठहराते हैं, खुद नालायकियां करते हैं और दूसरों को जो है वो इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब जो है वो इंडिया की अगर सरजमीन देखी जाए तो वो पाकिस्तान से जो है तो ऊंची है, पाकिस्तान की नीची है और जब पानी छोड़ा जाएगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पे हमारी तरफ आएगा, क्योंकि ऊंचाई से निचाई की तरफ आता है, निचाई से ऊंचाई की तरफ नहीं जा सकता। जो अवाम है उनके जहनों में इंजेक्ट किया जा रहा है कि ये भारत की गलती है। भारत की गलती जो है उससे ज्यादा पाकिस्तान की हुकूमत की गलती है जो कि डैम को संजीदा नहीं ले रही और सैलाबों को जो है वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब आते हैं, फंड आते हैं, जेबें भरती हैं और डैम नहीं बनते। क्यों नहीं डैम बनते, सवाल उठते हैं। डैम क्यों नहीं बनाए जाते? हर मामले पर जो है आप लोग जोर जबरदस्ती करके हर चीज बना लेते हैं। डैम बनाने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि कोई रजामंद नहीं हो रहा और आप एक दूसरे के ऊपर जो है कीचड़ उछालते हैं और डैमों को जो है वो नजरअंदाज करते हैं, उसके लिए संजीदगी नहीं उठाते। तो इस तरह की जो आफत है वो आती है और अवाम जो है उनका नुकसान होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, किसी अशराफिया का नुकसान नहीं होता है तो हमारे
جو عام غریب عوام ہیں جنہوں نے جو ہے بڑی محنت سے اپنے گھر اپنے مال بنایا ہوتا ہے، ان کی جو جانیں ہیں وہ بھی اس فلڈ میں جو ہے وہ نقصان ان کو پہنچنا پڑتا ہے۔ اور اس ٹائم پارک ویو سٹی جو ہے وہ ایک تالاب کا منظر پیش کرے، اگر دیکھیں تو وہاں پر فل جو پارک ویو کا جو حصہ ہے، جو گھر ہیں، جو بلاکس ہیں، وہاں پہ گھروں میں پانی جا چکا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ قیمتی سامان جو ہے ڈوب گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی کرنے بھی مجبور ہیں، کچھ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑیں۔ تو مریم نواز نے بھی خیر دورہ کیا، کشتی میں بیٹھی، اس کو بھی ٹرول کیا گیا اور سب کچھ، کیونکہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ایک سیلاب آ رہا ہے، اس میں پھر جو راوی ہے وہ اتنا بھبڑ چکا ہے، کسی بھی ٹائم مزید سیلابی ریلا آ سکتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے وہ کشتی رانی کا جو ہے وہ آپ کو شوق چڑھا ہو اور آپ اس میں پھر کے معائنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر آ سکتے ہیں، آرام سے آپ کی ٹیمز ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچا سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ فضائی دورہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ آپ پیرامیٹرز کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ کشتی رانی کر کے جا کے اور دیکھ کے، خیر وہ ایک الگ جو ہے ایک ماجرا دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علیم خان اسپیشلی بہت ہوئے، کیونکہ ان کی سوسائٹی بہت قریب تھی اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا راوی کی زمین پہ، اور لوگوں کا جو ہے وہ جان مال سب کچھ خطرے میں ڈالا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو ساری جو ہے ایپیسوڈ وہ فلڈ کے حوالے سے تھی، لیکن یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جو ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اب یہ والا جو سیلاب ہے، کہا جا رہا ہے کہ منگل اور بدھ کو سندھ میں بھی داخل ہوگا یہ ریلا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج خیبر پختونخوا میں جو پشاور ہے وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا، اس کی بھی ڈیٹیلز آگے چل کے آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ سب کچھ جو سچویشن چل رہی ہے راوی، ستلج اور چناب میں، ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ جو ریلا ہے وہ آیا ہے، کئی کیوسک پانی جو ہے وہ بڑھا ہے، اور اس سے جو ارد گرد کے جو دیہات تھے وہ زیر آب آئے ہیں، اور جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، ان سیلابوں میں جو ہے وہ مال مویشی جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ پولٹری فارمز میں دیکھیں تو جو مرغیاں ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ مردہ ہو چکی تھیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم رپورٹ سامنے آئی ہے، اور رپورٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیلاب آیا، سیلاب سے بھی لوگوں کو نقصان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب غذائی جو بحران ہے ان سیلابوں کے بعد وہ ملک میں جنم لے گا، جس سے جو کپاس کی فصل، گندم کی فصل، چاول کی فصل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈیری کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، کپاس کا نقصان ہوا ہے، سبزیوں کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ دیہاتوں میں داخل ہوا ہے، اور دیہاتوں میں جو فصلیں تھیں بڑے پیمانے میں، پنجاب جو ہے ایک زرعی زمینیں ہیں، تو وہاں پر جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوئی۔ اب سندھ کی طرف داخل ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی جو کپاس وغیرہ ہیں اس کو بھی نقصان پہنچے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو ہے جو غذائی قلت ہے وہ ملک میں جنم لے گی۔ جو روٹی ہے اس کے حوالے سے بھی جاری کیا گیا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 30 سے 40 روپے پہ جو ہے روٹی جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ جو گندم ہے وہ 2100 روپے سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور 3500 روپے فی جو من ہے وہاں تک پہنچنے کا کہا گیا ہے کہ جا پہنچی ہے۔ اس ٹائم ابھی فلڈ جو ہے وہ ہے ملک میں، ابھی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد جو ہے سچویشن کتنی جو ہے خطرناک ہوگی غذائی حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 2100 روپے سے بڑا ڈفرنس ہے یہ، 3500 روپے ابھی کرنٹ بتا رہی ہوں کہ فی من جو گندم کا ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور یہ جو ڈیٹیلز ہے وہ ایک جاری کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو کسان اتحاد کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گندم کا بحران کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی۔ چیئرمین پاکستان کسان اتحاد خالد حسین باد جو ہے انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ڈیٹیلز جو شیئر کی وہ بڑی بھیانک اور بڑی خطرناک قسم کی ڈیٹیلز ہیں وہ جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار گاؤں سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، جبکہ 20 سے 22 لاکھ ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ کتنی خطرناک قسم کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے ملک کے اس ٹائم بنی ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو صرف جو 3 دن ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے ریٹ آپ سے شیئر کر دیا ہے گندم کا، وہ 2100 سے
35 रुपए 3 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि ये हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अशय खुरनोश जो है आलू, प्याज, टमाटर, दूध, अंडे, ये सब कुछ जो है वो हमें उसके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उसके हवाले से जो है वो कमी होगी। कपास की पैदावार के पास जो टेक्सटाइल है उसमें भी जो है वो कमी देखने को मिलेगी, सनत के हवाले से कहा। और साथ ही साथ जो है कहा जा रहा है कि मुल्क की दरामदी बिल और ज़र मुबादला के ज़खायर जो है मज़ीद कमज़ोर होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि खाद, पेट्रोलियम, गाड़ियों और तमीराती शोबे के तलब जो है वो कम हो सकती है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुल्क में जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो ग़ज़ाई किल्लत है वो आने वाली है आने वाले दिनों में। और मुल्क जो है वो ग़ज़ाई किल्लत से इस टाइम जो है वो गुजरेगा, क्योंकि हर तरफ जो है वो फसलें और हर तरह का डेयरी स्टॉक जो है वो तबाह हो चुका है। जानवर जो है जैसे कि हमने देखे हैं कि तबाह जो उनकी अमवात बड़ी तादाद में हुई है, तो ग़ज़ाई किल्लत की बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं खुद से ये मेंशन करूँ, ये कहूँ कि जब भी सैलाब आते हैं मुल्क में तो आप लोगों ने देखा होगा कि वबाएं फूट पड़ती हैं उन सैलाबों की वजह से। तो हमें जो बीमारियां हैं वो भी आने वाली दिनों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं पर्सनली। अगर देखा जाए तो सैलाबों के बाद बहुत ख़तरनाक जो है वो बीमारियां भी देखने को मिलती हैं, तो वो भी एक बड़ा मसला मुल्क में देखने को मिलेगा। इसी के साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पेशावर में भी आज जो है वो सैलाब ने एक सोसाइटी को जो है वो अपनी लपेट में लिया है, तो वो भी आप लोगों से डिटेल्स शेयर करती चलूं कि नासिर पाक रोड और मोहल्ले के इलाकों में घरों में जो है पानी दाखिल हो गया। जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से जो है वो पानी घरों में दाखिल हो गया। और निजी हाउसिंग सोसाइटी है वर्सक रोड पर, कहा जा रहा है कि उसमें जो है पानी घरों में दाखिल हुआ है। बारिश की वजह से जीटी रोड और गुलबहार समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाले उबल पड़े हैं। वर्सक रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल होने पर शहरियों को किश्तियों में जो है रेस्क्यू करना पड़ा है। और बारिश के बाद जो है फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, बिजली नहीं है, जिसकी वजह से जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मुल्क भर में खैर जहां सैलाब आ रहे हैं वहां बिजली की नेटवर्क के साथ साथ जो है बिजली की फराहमी भी जो है मुअत्तल कर दी जाती है। एक कच्चे मकान की छत गिरने से बच्ची जो है उसकी डेथ हुई है, जबकि दूसरे मकान की दीवार गिरने से शहरी जो है वो जख्मी भी हुआ है। बिडन्नी नाले में दरमनकी और पीर बाला के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल है। पीटीएम के मुताबिक बिडन्नी नाले में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है, जिससे नशेबी इलाके जो है वो मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानब मलकड़ में पटखेला जो शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में जो है दुखयानियां आ गई है। बरसाती नाले में कार फंसने से 2 अफराद जो है उनकी डेथ हो गई है। लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर स्वात और एक्सप्रेस वे जो है वो इस टाइम बंद कर दी गई है। तो पेशावर भी जो है उसमें भी पानी बारिश के बाद जो है दाखिल हो गया है। इसके साथ साथ जो है वो कहा जा रहा है कि दरिया सिंध जो है उस हवाले से भी खबर सामने आई कि मंगल और बुध के दरमियानी शब जो है दरिया सिंध में सैलाब का खदशा जो है जाहिर किया है, जिससे 16 लाख अफराद जो है उनके मुतासर होने का खदशा जो है ये सामने आ रहा है। और साथ ही साथ जो है वो ये कहा जा रहा है, मुराद तरीशा ने कहा कि मंगल और बुध की दरमियानी रात दरिया सिंध में सैलाब का खदशा है, लिहाजा दरिया के किनारे कच्चे में रहने वाले अफराद जो है इंतजामिया से ताउन करें, क्योंकि लोग जो अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नजर दरिया के गिर्द जो है वो बंद और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। तो इस टाइम सिचुएशन मुल्क में ये बनी हुई है और कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा फसलें जो है वो मुख्तलिफ उनका जो है वो रुख मोड़ने की, पानी की कोशिश की जा रही है। बंदों को कहीं जो है वो उड़ा दिया जाता है बम से कि कहीं दूसरी जानिब ये निकल जाए, और लोग जो हैं उनकी फसलें तबाह हो रही हैं। एक तरफ फसल बचाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो तबाह होने की जो है वो फसल हो जाती है। पानी के रुख बदलने से बहुत कोशिशें की जा रही हैं मुल्क में। मेरी सब जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ खैर मेरी हमदर्दी भी है, मेरी दुआएं भी हैं, और अल्लाह जो है उनको सब्र दे जिनका जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ है इन सैलाबों में। बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है मुल्क भर में, लोग जो हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। और इस टाइम जो है मुख्तलिफ मुल्कों से जो फंड्स भी हैं वो आ रहे हैं। फंड्स तो हर साल आते हैं लेकिन वो जाते कहाँ हैं उसका कुछ पता नहीं चलता, और लोग जो हैं वो कई साल लग जाते हैं, उनको सदियाँ ऐसे कहें सदी भी लग जाती है उनको अपना ये नुकसान पूरा करने में। खैर आज की व्लॉग से इतना ही, आपसे मुलाकात होती है नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।